कल रात जब पूरी दुनिया गहरी निद्रा में लीन थी, आपका मन एक भीषण युद्ध क्षेत्र बना हुआ था, है ना? किसी की कहीं कोई कड़ी डीडी आशवी बात, किसी का बदला हुआ व्यवहार या भविष्य की वह अनजानी असुरक्षा आपको भीतर तक झकझोर रही थी। आप भागना चाहते थे पर भाग न सके। आप शांत होना चाहते थे पर शोर बढ़ता ही गया। मेरे प्रिय मित्र, आज इस सत्संग के अंत तक मैं आपको वह कुंजी दूंगा जो आपके मन के इन किवादों को खोलकर आपको उस परम शांति की ओर ले जाएगी जिसका आप वर्षों से अन्वेषण कर रहे हैं। बस मेरे साथ इस यात्रा पर अंत तक बने रहना। विचार करो, हम इतने विवश क्यों हैं? कोई हमें अपमानित करता है और हमारा रक्त उबलने लगता है। कोई हमें छोड़ कर जाता है और हमारा संसार उजड़ जाता है। ऐसा क्यों है कि हमारी प्रसन्नता की बागडोर दूसरों के हाथों में है? आप एक कठपुतली बन गए हैं। परिस्थितियों की डोर आपको नचा रही है। भावनाओं का ज्वार आता है और आपको बहा ले जाता है। आप जल रहे हैं, आप थक चुके हैं, आप हार रहे हैं। यह भागदौड़, यह छटपटाहट, यह स्वयं को सिद्ध करने की व्याकुलता, आखिर कब तक? सुनो, ध्यान से सुनो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सत्य तो यह है कि हमने भावनात्मक अनासक्ति या वैराग्य का अर्थ ही गलत समझ लिया है। वैराग्य का अर्थ पत्थर हो जाना नहीं है। इसका अर्थ हृदय को सुखा देना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है जो ढाव रखना किंतु बंधना नहीं। जैसे जल में कमल का पुष्प खिलता है, वह जल के भीतर ही रहता है। जल के बिना उसका अस्तित्व नहीं, किंतु फिर भी जल की एक बूंद भी उस पर ठहर नहीं पाती। वह अछूता रहता है, वह निर्लिप्त रहता है। आपको भी इस संसार रूपी सागर में वैसे ही खिलना है। श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेश में यही तो समझाया था। उन्होंने अर्जुन से यह नहीं कहा कि तुम भावनाएं त्याग दो, उन्होंने कहा कि तुम फलासक्ति त्याग दो। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह आपका धर्म है, किंतु जब आप उस प्रेम के बदले में पूर्ण नियंत्रण की इच्छा करने लगते हैं तो वह आपका बंधन बन जाता है। मोह वह विष है जो अमृत के पात्र में घुल गया है। मोह आपको गुलाम बनाता है, जबकि प्रेम आपको स्वतंत्र करता है। विचार करो उस महासागर के बारे में। सागर की सतह पर लहरें निरंतर शोर करती हैं। वे उठती हैं, गिरती हैं, टकराती हैं, परंतु यदि आप उस सागर की गहराई में उतरे तो वहाँ केवल नीरवता है। वहाँ कोई कोलाहल नहीं, कोई विक्षोभ नहीं। जीवन की घटनाएं केवल सतह की लहरें हैं। कभी सुख की ऊंची लहर आएगी, कभी दुख की गहरी गर्त। क्या आप उन लहरों के साथ बह जाएंगे या आप उस गहराई का हिस्सा बनेंगे जो अडिग है, जो अटल है? सुनो, क्या आप अभी मेरी वाणी के बीच के मौन को अनुभव कर पा रहे हैं? यही वह स्थान है जहां आपको पहुंचना है। जिसे तुम अपना स्व कहते हो वह इन भावनाओं से बहुत ऊपर है। क्रोध आता है और चला जाता है। पीड़ा आती है और बीत जाती है, जैसे आकाश में बादल आते हैं। कभी काले घने बादल, कभी श्वेत और सुंदर बादल। पर क्या बादलों के आने जाने से आकाश का स्वरूप बदल जाता है? नहीं, आकाश वैसा ही रहता है, निर्विकार, अनंत और शुद्ध। तुम वह आकाश हो। अपनी भावनाओं को बादल समझकर केवल गुजरते हुए देखो। उन्हें पकड़ हो मत, उन्हें रोकने की चेष्टा मत करो। सूखे पत्तों को वृक्ष से गिरने दो, वे मिट्टी में मिलकर नवीन जीवन का आधार बनेंगे। वैसे ही पुराने घावों को गिरने दो। उन्हें पकड़े रहने से केवल पीड़ा बढ़ेगी। जब तुम किसी के व्यवहार से विचलित होते हो तो तुम अपनी शक्ति उसे सौंप देते हो। क्या तुम्हारा आत्मसम्मान इतना निर्बल है कि किसी की एक टिप्पणी उसे खंडित कर दे? नहीं, तुम उस परम चेतना के अंश हो। तुम दिव्य हो, तुम पूर्ण हो। भावनात्मक अनासक्ति का अर्थ है यह बोध होना कि बाहर जो कुछ भी घट रहा है वह केवल एक चलचित्र है। पर्दे पर आग लगे या वर्षा हो, पर्दा कभी जलता या भीगता नहीं है। अब अपनी देह को ढीला छोड़ आनंद दें। एक लंबी और गहरी श्वास लें और उसे धीरे से बाहर निकालें। मेरे प्रिय, अब समय है उस संकल्प का जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे साथ अपने मन के भीतर इन शब्दों को दोहराएं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये चंचल भावनाएं भी नहीं हूँ। मैं वह शुद्ध चैतन्य हूँ जो प्रत्येक परिस्थिति में शांत और अविचल रहता है। मैं अपनी शांति का स्वामी स्वयं हूँ। महसूस करें, वह दिव्य शीतलता आपके मस्तक से होती हुई हृदय तक उतर रही है। जैसे दीपक की लौ स्थिर वायु में निष्कंप रहती है।
वैसे ही आपका मन अब स्थिर हो रहा है। न कोई शत्रु है, न कोई मित्र, न कोई राग है, न कोई द्वेष, केवल ऐश्व का प्रकाश है। भावनात्मक अनासक्ति कोई पलायन नहीं है। यह तो जीवन को उसकी संपूर्णता में जीने का साहस है। जब आप खोने के भय से मुक्त हो जाते हैं, तभी आप वास्तव में कुछ पाने के अधिकारी बनते हैं। जब आप जंजीरों को तोड़ देते हैं, तभी आप आकाश की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जाओ, अब इस समर में पुनः उतरो, पर इस बार एक योद्धा की भांति नहीं, एक योगी की भांति। कर्म करो, पर परिणामों को उस अनंत को सौंप दो। प्रेम करो, पर स्वतंत्रता के साथ। ज्यो, पर अनासक्ति के साथ। शांति, शांति, शांति।